विपिन जी, एक जल्दी से एक बात बताइए सर। देखिए, ये इस ब्लेम गेम से तो मुझे लगता है कि सिर्फ राजनीति ही होगी कि इसने यहाँ पर ये था, वहां पर ये था, इस दौर में इसकी सरकार थी, उस दौर में इसकी सरकार थी। मुझे लगता है कि क्रमशः जो इंक्रोचमेंट है यमुना फ्लड बैंक में, वो पिछले 25, 30, 35, 40 सालों में लगातार कंसिस्टेंसी से होते आया है। उसमें जो थोड़े जब से 93 में दिल्ली बना, विधानसभा बना दिल्ली का, उसके बाद चाहे वो बीजेपी का टेन्योर रहा हो, फिर बाद वो कांग्रेस का रहा हो, फिर आम आदमी पार्टी का रहा हो, इधर अगर 6 महीने साल भर से कम हुआ होगा तो उसका मुझे डिटेल नहीं पता, लेकिन थोड़े थोड़े करके सबके दौर में हुआ है। और इसमें एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है सर, एक वोट बैंक होता है लोगों का। लोग आएंगे, उनके वोटर कार्ड बनेंगे तो आपके वो वोटर हो जाएंगे। ये लोग तात्कालिक फायदा लेने के लिए चक्कर में लॉन्ग रन के लिए अपना नुकसान कर ले जाते हैं और सोसाइटी का, राज्य का नुकसान कर जाते हैं। अब मसला यह है कि ब्लेम गेम से तो कुछ होगा नहीं सर, सॉल्यूशन ही निकालना पड़ेगा। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा कि यमुना दिल्ली की लाइफलाइन है। अगले 40-50 साल में दिल्ली की रूपरेखा कैसी होगी, दिल्ली रहने लायक रहेगी या नहीं रहेगी, ये इस बात पर तय होगा कि यमुना कैसी होगी। निश्चित बात है। देखिए, हम लोग बात करते हैं स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो यहां पर एक तरफ आपको जो अपने पर्यावरण को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, साथ साथ अगर ये अंदेशा जताया जा रहा है, जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, हम संज्ञान कब लेंगे? जब बिल्कुल विलंब हो जाएगा और बिल्कुल आप कोई उस पर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। और जब जितने जैसे ASI के मॉन्यूमेंट्स होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उसके आसपास कंस्ट्रक्शन वर्जित है। उसी तरह से जब अगर फ्लड प्लेन्स पे इंक्रोचमेंट हो रखी है और भारी संख्या में, तो यहां पर क्या, और वो तो अगर देखिए, वो भी एक बड़ी हैरानी वाली बात है कि कोर्ट ने स्यू मोटो उसका कॉग्निसेंस लिया है या कोई दलील दी गई, वहां पर याचिकाकर्ता गए, तब जाके उस पे कार्रवाई हुई है, तब दिल्ली हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करा है। अगर स्यू मोटो लिया है कॉग्निसेंस, तो इसका मतलब है वाकई में बड़ा गंभीर मुद्दा है ये। और यमुना फ्लड प्लेन्स पे अगर इस तरह से अतिक्रमण हो रहे हैं, तो वो दिन भी दूर नहीं कि जब वाकई में जो इसका फाइबर है दिल्ली का, वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। उसके बाद हम एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ते रहे, लेकिन द डैमेज वुड हैव बीन डन। तो यही बात है कि अगर हम जैसे ASI जो मॉन्यूमेंट्स है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, उसके आसपास कंस्ट्रक्शन वर्जित है, कोई कायदे कानून बने हुए हैं, उसका अनुपालन होता है, उसी तरह से यहां पर ये समय आ गया कि आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन साथ साथ सोच उस दिशा में जानी चाहिए कि आप सारी जिम्मेदारी ठीकरा उन लोगों पे फोड़ दें, 15 लाख के आसपास जितने 94-95 कॉलोनीज हैं, तो वो मुझे लगता है ये बहुत गंभीर समस्या बन जाएगी। और सरकार को सर 10 सेकंड में, क्या जिन लोगों ने घर लिया, अभी मेरे एक जानकार ने दिल्ली के क्षेत्र में घर लिया, उसने 20-25 लाख में घर निपटा दिया, 2 रूम का। तो मैंने बोला भाई तुमने घर क्यों लिया? तो उसने बोला मुझे मिला, हम लोग कुछ कागज पत्तर देखे, बोला कुछ नहीं देखा, बोला कि नहीं ऐसे दे दिया, यहाँ तो सब ऐसे ही रहते हैं। तो बोले जिस दिल्ली 20-25 लाख में दिल्ली में अब घर आपको अगर 2 रूम का 2 रूम हॉल मिल जा रहा है, तो समझ यार उसको कोई पेपर डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो फिर अगर आज से 10-15 साल के बाद उन पर गाज गिरेगी तो उसमें दोष किसका होगा? लोगों को पता होता है कि भाई उनके साथ ये हो सकता है, फिर भी लोग खरीदते हैं। मैं तो अपना व्यक्तिगत उदाहरण दे रहा हूं। बिल्कुल, ये कड़वा सच है, हकीकत है, इसको कोई नकार नहीं सकता। और हार्ट्स ऑफ हार्ट सबको पता होता है कि अगर इस तरह से शॉर्टकट अपनाए गए हैं, तो ये वही वाली बात है कि यहाँ पर अब इस समय क्योंकि राजधानी है और बड़े बड़े सपने सबने दिखाए हैं यहाँ पर, जिनकी भी सरकारें रही है और जो वही मैंने कहा ना कि कागज पत्तर सब कुछ दुरुस्त हो तो उस घर का कीमत 1 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन